नमस्कार फ्रेंड्स। मार्केट खुल गई है और आज एक बहुत ही अच्छा गैप अप हमें देखने को मिल रहा है। और ये गैप अप जो है वो ये देखिए, जो हमारा निफ्टी है उसमें तो 75 पॉइंट ऊपर जाके खुल रहा है और 19,621 के लेवल पे खुल रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि यहाँ से जो है वो एक बार ये जो अब 19,600 का जोन है ये इम्पोर्टेंट है। ये देखना पड़ेगा कि ये 19,600 के लेवल को जो होल्ड कर पा रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से कॉल साइड का एक ट्रेड और ये हमारा टारगेट हो सकता है 19, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाई करके गए तो उनको एक बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है। तो हो सकता है कि पहली कैंडल जो है और होना चाहिए कि पहली कैंडल जो है हमारी वो यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए और वो देखना पड़ेगा हमें कि ये 19,600 के यहाँ पे अगर होल्ड करती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ फिर ये जो हमारा लास्ट डे का जो हाई है ये वाला लेवल जो है वो ये एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो 19,600 या फिर 19,580 यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि अगर यहाँ होल्ड कर रहा है तो सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से हम एक कॉल साइड का ट्रेड जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में तो एग्जैक्ट जो है वो जो लास्ट डे का हाई है 44,395 उसी पे जो जाके खुला है। तो यहाँ भी जो है वो नेचुरली है कि पहले थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 44,300 ये वाला जो लेवल है ये 44,300 का लेवल ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी हम वेट करेंगे कि कैसे मार्केट में जो है वो ये फ्रेंड्स 1 मिनट का मैंने चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे मार्केट 19,621 के लेवल पे खुल रही है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट पहले यहाँ नीचे आए तो यहाँ 19,600 के आसपास जो है यहाँ पे कोई अगर सपोर्ट आइडेंटिफाई करती है तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, या इसको ब्रेक करके आती है तो हमारा जो लास्ट डे का हाई है 19,580 का लेवल, इस लेवल के आसपास अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से कोशिश करूंगा कि कॉल साइड का एक ट्रेड लूँ। पहला टारगेट मेरा ये 19,620 होगा अगर यहाँ पे आता है, और दूसरा टारगेट जो है वो 19,660 है। और अगर 19,600 के लेवल पे ही यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर यहाँ अगर सपोर्ट ले लेता है इस लेवल में तो यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लेके फिर हम यहाँ तक जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट खुल गया, अभी देख 19,600 के आसपास जो है वो होल्ड कर रहा है। तो अभी 1 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज होने वाली है, अभी वेट कर लेते हैं। अब ट्रेड ले लिया मैंने। एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पे इसने मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि इसने जो अपना लो था उसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आने की कोशिश की और यहाँ से जो है वो 600 के लेवल को इसने होल्ड किया। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये आज के डे के हाई को जो है वो ऊपर ब्रेक कर देगी, लेकिन जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट जो है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब 10 मिनट लगभग होने वाले हैं, तो अगर नहीं जा पाएगा तो फिर तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्शनल होता है। अगर डायरेक्शन पकड़ ली तो ठीक है, नहीं पकड़ी तो फिर क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ये अब रेजिस्टेंस ले रहा है, 1-2 बार इसने रेजिस्टेंस ले ली, अगर ब्रेक नहीं किया तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो। ये देखिए यहाँ पे एकदम जो है वो प्राइस गिर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने रेजिस्टेंस ले लिया और हमारा जो प्रॉफिट है वो कहाँ 1400-1500 दिखा रहा था, वो जो है वो इसने कम कर दिया है। तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक इसको ये इस ब्लू लाइन को यहाँ पे जो हमने ये रेजिस्टेंस बना रखा है, अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो अभी तो एक गया यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, तो एक प्राइस एक्शन बन तो रहा है, पर जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा तभी जो है वो प्रॉफिट मिल पाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे अब ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आ गया तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी। फिर तो अगर इसके लो के नीचे पहुँच गया फिर तो हमें लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। और अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं, एक बार इसके ऊपर निकलता है तभी जो है वो प्रॉफिट होगा। इसके लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है फिर तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा।
और अब यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए। प्राइस एक्शन हमारा बन गया है, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, चार्ट पे तो निकल गया है, इंडेक्स में तो ये देखिए इसने इसको ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ से रीटेस्ट करके आ रहा है। पर यहाँ पे जो है अभी तक इसने जो हमारा कॉल का चार्ट है इस पे नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा इशू है। अभी देखते हैं कि कैसे ये करता है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक मोमेंटम मिलना था, नहीं मिल पा रहा है। आज पॉलिसी डे भी है, तो अभी तो है मेरा जो है वो यहाँ से भागने का ही मूड बन रहा है। जो भी मिल रहा है वो लेके भागने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैंने जो है वो बुक कर लिया क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी कर दिया था। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, नीचे जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने यहाँ से इस कैंडल में मजबूत, एक अच्छी मजबूत कैंडल बनाई, इसने ब्रेकआउट भी कर दिया। फिर अगली कैंडल जो है वो नीचे आ गई और फिर रेड कैंडल ही बना रहा है। तो क्योंकि आज अभी पॉलिसी डिक्लेयर होनी है थोड़ी देर बाद, तो हो सकता है कि आज अभी ये देखिए, वो देखिए, और अगर मैंने बुक नहीं किया होता तो अभी मैं लॉस में हो रहा होता, चल रहा होता। क्योंकि मेरा क्या था, ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट भी कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया तो ब्रेकआउट के बाद जो था अगली कैंडल जो थी वो ठीक है, रीटेस्ट करने आ गया, इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता, तो यहाँ से फिर इसको ये रेड बन जाती, इसकी अगली कैंडल में इसको ऊपर निकल जाना चाहिए था। लेकिन इसने अगली कैंडल भी जब रेड बनाना शुरू करी तो मैंने यहाँ पे जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और मैं शायद आज जो है वो 1180 रुपये ही बुक कर पाया। हालांकि 1400-1500 रुपये तक भी गया था। एक बार इसने हमें 1400-1500 रुपये भी दिखाया, क्योंकि ये हमारी जो एंट्री हुई थी वो इस कैंडल में हुई थी। हमारी एंट्री थी, देखिए हमारी एंट्री थी, एंट्री प्राइस था हमारा 94.3। शुरू में मैं इससे पहले मेरी एंट्री हो जानी थी, बट मैंने क्वांटिटी ली, लेकिन उसके हिसाब से वो वहाँ पे वो नहीं हो पाया। तो ये और हमने क्लोज किया 99 पे, अभी 100 पहुँच गया, कोई बात नहीं। हमने तो जो देखा वो हमने उतना ही रिएक्ट किया। यही मार्केट है, जो आपको दिख रहा है, जो आपके पास आ गया वो आपका है। अब 1180 है, वो मैंने बुक कर लिया है, वो मेरा है, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और अब इसके ऊपर ये चाहे जहाँ मर्जी जाता रहे। आज क्योंकि मैं रुक भी जाता, लेकिन आज जो है वो पॉलिसी होनी है थोड़ी देर बाद 10-10:30 बजे, तो हो सकता है अभी ये यहाँ पे जो है बहुत तेज़ स्पाइक्स ऊपर नीचे लगाए, तो इसलिए मैंने जो है वो जल्दी यहाँ से बुक करने की कोशिश की और मैंने कर भी लिया जो भी हुआ। क्योंकि इस कैंडल में जो था वो नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि जब इसने एक अच्छी मजबूत कैंडल के साथ जो है ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल बना के इसको ऊपर जाना चाहिए था। और जैसे ही इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल में तो यहाँ चार्ट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं मिली, क्योंकि यहाँ भी ये जो कॉल का हमारा चार्ट था, ये इसका हाई ये था। तो यहाँ तो इसने अपने डे हाई को जो है ब्रेक करके जो है ऊपर निकल भी गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो मोमेंटम नहीं हुआ, ये नीचे रह गया ये। तो मुझे लगा कि इसके अगली कैंडल थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे अब जो है वो इसको बहुत ही, जो हमने किया था आइडेंटिफाई, और ये हमारा लेवल था 19,617। आप देखिए फ्रेंड्स, तो चलो मैंने कुछ लगाया था अपना एनालिसिस, तो उस हिसाब से मैंने बनाया था ये 19,617 के आसपास का, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो एक जो भी है, हमने अभी बुकिंग कर ली और अब हमारा आज के दिन का एक ट्रेड था वो हो गया। अब ये चाहे यहाँ से अब कुछ भी करे वो देखा जाएगा। और इतना ही आज के लिए। मैंने ट्रेड क्यों लिया था वो आपके सामने मैंने बताया ही था, क्योंकि मैं सुबह एक ट्रेड लेता हूँ, सुबह 9:15 से लेके
और 10 साढ़े 10 के बीच में एक ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है जब खुलती है तो वो या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो इसके जो 15-20 मिनट हैं, 10:30 अपना 9:30-10 बजे तक जो है वो एक मोमेंट मिलती है आपको, 15-20 रुपये का निफ्टी में एक मोमेंटम मिलता है, और वो 1-2 कैंडल में ही हो जाता है। आज तो भले ही मैं 4 या 5 रुपये ही बुक कर पाया, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने जो क्वांटिटी लगाई थी उसके हिसाब से फंड थोड़ा कम पड़ गया था। तो मेरी जो एंट्री है फिर ये यहाँ से तो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, तो इस कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे इस कैंडल में हमने एग्जिट कर दिया। हालांकि जब से मैंने ट्रेड लिया था इसने मेरे को पॉजिटिव में ही दिखाया, माइनस नहीं दिखाया आज, बट जब यहाँ से थोड़ा सा प्राइस बैंड हुआ और ये चार्ट पे इसने जो है वो ब्रेकआउट कर दिया, और यहाँ पे जो है वो अपने डे हाई को नहीं ब्रेक किया और रेड कैंडल बनाना शुरू किया, तो इस कैंडल में यहाँ से निकल गया। मेरा ट्रेड बनाने का सिंपल सा फंडा है, सुबह 9:15 बजे जैसे मार्केट खुलती है तो उसको, जैसे मान लो इस पॉइंट पे खुल रही है तो या तो ये नीचे आएगी या तो ये ऊपर जाएगी, तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जो है वो एक डायरेक्शन जो है वो पकड़ना, या ऊपर जाए नीचे, ठीक है जी। तो जो मेरा एक एनालिसिस होता है उसके हिसाब से मैंने आज मार्केट यहाँ पे 621 पे 19,621 पे खुली, तो मैंने यहाँ पे एक अपना ये रेजिस्टेंस जोन बना रखा था कि 19,600 लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे इसने होल्ड करना शुरू किया तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, और यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे मैंने जाके एग्जिट कर दिया, और मैं आज जो है वो बुक कर पाया। ये 1 मिनट ये आपको फिर दिखा देता हूँ, 11,180 ये मैंने आज बुक कर पाया। तो ये देखिए उसने बहुत अच्छी रेजिस्टेंस ली है। अब ये हो सकता है दिन में कि यहाँ से मार्केट जो है, जो लास्ट डे का हमारा हाई था, इसको टेस्ट करने आए, और यहाँ पे आके कोई जो है वो बुलिश पैटर्न बना के फिर इसको ब्रेक करे, क्योंकि आज पॉलिसी भी आनी है। अभी तो हो सकता है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो है वो इसी रेंज में ये घूमता रहेगा, यहाँ पे ये ऊपर नीचे करेगा, और जैसे पॉलिसी आएगी, अगर अच्छी आएगी तो ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ लगा मार्केट को तो नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमारा जो है वो आज का काम हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।